राजा विक्रम सिंह अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी असाधारण रहस्यों की ओर आकर्षण। उन्हें जो भी अनसुलझी पहेली मिलती, वे उसे हल किए बिना चैन से नहीं बैठते। एक दिन उनके दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके राज्य के जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता? राजा चौकन्ने हो गए। उन्होंने साधु से विस्तार से पूछा तो उसने बताया कि चंदेरी वन के बीचों बीच एक रहस्यमयी कुटिया है जहां एक तांत्रिक रहती है, अंगूरी तांत्रिक। कहा जाता है कि वह 100 वर्षों से जीवित है और अंधेरे की शक्तियों से खेलती है। राजा को चुनौती स्वीकार थी। वे अपनी सेना के साथ चंदेरी वन की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगी। घोड़ों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, सैनिकों को विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। लेकिन राजा न रुके। वे अकेले ही कुटिया तक पहुंच गए। वहां अंगूरी तांत्रिक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी झुर्रीदार त्वचा और चमकती लाल आंखें किसी भी सामान्य व्यक्ति को भयभीत कर सकती थीं। आओ राजा विक्रम सिंह, मैं जानती थी कि तुम यहां आओगे। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। राजा ने तलवार निकाल ली। मुझे तुम्हारे काले जादू की सच्चाई जाननी है। अंगूरी हंसी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस कटोरे से अमृत पी लो। उसने एक सुनहरा कटोरा बढ़ाया। राजा दुविधा में पड़ गए। यह अमृत था या जहर? लेकिन वे राजा थे, डरना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने कटोरे को होठों से लगाया और तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक विशाल रहस्यमयी गुफा में पाया। वहां एक सिंहासन पर बैठा एक छायामयी व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। स्वागत है राजा विक्रम सिंह। तुमने सच जानने की ठानी थी, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार थे? राजा को एहसास हुआ कि वे एक जाल में फंस चुके थे, लेकिन क्या वे इससे बच निकलेंगे या फिर अंगूरी तांत्रिक की शतरंज के मोहरे बनकर रह जाएंगे? अगले भाग में क्या राजा इस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे? अगर कहानी पसंद आई तो आगे की कहानी भी बताऊं।